नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। आखिर समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं और इस समकोण त्रिभुज पर जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है और क्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज दिया जाएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है समकोण, और ये क्या है, त्रिभुज का सिंबल है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले उसको समझिए। देखिए, आपको पता होगा कि त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होती है, लेकिन उसमें समकोण त्रिभुज को कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में ना एक लंब होता है जो कि एकदम सीधा होता है। क्या होता है? एकदम सीधा। समकोण त्रिभुज में आधार होता है और सबसे लंबी भुजा एक होती है जो लंब और आधार को मिलाती है, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब देखिए, मान लीजिए ए बी सी। ए बी सी हमने क्या बनाया? समकोण त्रिभुज बना। कैसे समकोण त्रिभुज बना? देखिए, सबसे सीधा भुजा जो लंब है ना, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो हम उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। कोई भी त्रिभुज है जिसमें एक कोण समकोण हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे, यानी उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, जो कि ये जो है ना हमारा लंब है, ये लंब है। और जो सबसे नीचे वाला भुजा है, ये हमारा क्या है? आधार है। ये आधार है, ये लंब है। तो देखिए, आधार और लंब को मिलाने वाली जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में क्या कह दिया है। क्वेश्चन में दिया है कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। यानी कर्ण जो है ना, यानी यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक जो ये दूरी है, डिस्टेंस है ना, ये हमारा दिया गया है 13 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? तथा आधार 12 सेंटीमीटर। यानी जो आधार का मान है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। बी से सी तक की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। हमको निकालना है लंब का मान। हमको ये ए से बी तक की जो दूरी है ना, यही दूरी क्या होगा, यही हमको निकालना है। तो देखिए, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, चाहे कोई भी लंब दिया रहे, आधार दिया रहे, कर्ण दिया रहे, कुछ भी दिया रहे और कुछ भी निकालना हो। देखिए, मान लीजिए 3 इसमें भुजा है, तो 3 भुजाओं में से कोई भी 2 भुजा दिया रहेगा। या तो लंब कर्ण दिया रहेगा, या तो लंब आधार दिया रहेगा, या आधार कर्ण दिया रहेगा। तो 2 भुजाएं दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा। तो इसके लिए समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय ने नियम दिया था, फार्मूला दिया था। वो क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। यानी पाइथागोरस ने फार्मूला दिया था। क्या दिया था फार्मूला? यहाँ पे देखिए, फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला। क्या होता है? ये हमारा फार्मूला। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हमको किसका मान निकालना है? सिर्फ लंब का। तो देखिए, लंब बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए, लंब को हम इधर ही रहने देते हैं। मान लीजिए लंब हमारा इधर ही है, लंब का स्क्वायर इधर ही है। ये प्लस में जो राइट साइड में आधार स्क्वायर, इसको बराबर के लेफ्ट में लाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बराबर दे देते हैं। यहाँ से पहले से क्या है? कोण का क्या है? स्क्वायर है। और प्लस आधार स्क्वायर बराबर के लेफ्ट में आएगा, तो माइनस का आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए, लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो जो स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे लंब, इसके बराबर क्या हो जाएगा? इस पर रूट चढ़ेगा। सबसे पहले रूट देंगे। यहाँ पर क्या है? कोण का स्क्वायर है और माइनस में क्या है? आधार का स्क्वायर है।
यानी जो स्क्वायर है बराबर के लेफ्ट में जाएगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। स्क्वायर बराबर के लेफ्ट या राइट जाता है तो जो भी नंबर्स या संख्याएं होती है उस पर रूट चढ़ता है। अब देखिए लंब का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे लंब बराबर, देखिए बराबर के राइट में लंब है और बराबर के लेफ्ट में ये वाला संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे लंब को लेफ्ट में करेंगे और इसको राइट में करेंगे। 2 के बराबर 4 लिखिए, 4 के बराबर 2 लिखिए, बात तो बराबर है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट ओवर कोण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब देखिए फार्मूला तो हो गया, अब रूट डालेंगे। कोण का मान कितना दिया है, तो कोण का मान यहाँ पर देखिए 13 सेंटीमीटर दिया है और आधार का मान 12 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए कोण का मान यहाँ पर 13 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस आधार का मान 12 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है। अब देखिए सिंपल सा, काफ़ी आसान है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा, हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर रूट ओवर है तो रूट ओवर 169 में से 144 घटाएं, देखिए 9 में से 4 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। 16 में से 14 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 यानी 25। यानी ये क्या है, हमारा लंब का मान है। अब देखिए लंब का मान कितना हो जाएगा, देखिए रूट ओवर 25 है तो 25 को हम 5 गुने 5 लिख सकते हैं ना, 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, इस रूट को हटाने के लिए डबल संख्या के बदले हम एक संख्या बाहर निकालेंगे, यानी लंब का मान हो गया हमारा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। देखिए हमको क्या निकालना था, लंब निकालना था। अगर कोण 13 सेंटीमीटर है, आधार 12 सेंटीमीटर, तो लंब का मान होगा 5 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है जो कि हमने यहाँ पर निकाल दिया है। तो दोस्तों इसी तरीक़ा से आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि जो भी मैंने प्रोसेस, जो भी फार्मूला बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर पहले बने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।